बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज एक खूबसूरत से दिन को। तो आज इस खूबसूरत से दिन की जो शुरुआत है वो हुई है बगीरा को पारियाँ करने से। सुबह सुबह इसको मस्तियाँ सूझ रही हैं, को कह रहा है मैंने प्ले करना है ममा के हैंड के साथ। तो मैंने कहा चलो अब प्ले कर लेते हैं। तो यह बड़े ही मज़े से ना मेरे साथ पारियाँ करवा रहा है ये अपने आप को, और ये बड़ा हैप्पी लग रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और जी आज हमारा प्लान है, हमने कि मार्केट तक जाना है। हमने जाना था जी पैकेजेस मॉल, और क्या करने जाना था, क्या लेने जाना था, ये तो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता ही बताऊंगी। फ़िलहाल जी जब हम सुबह घर से निकले ना, इतनी गर्मी थी इतनी गर्मी थी, मैं आपको क्या बताऊं। मैंने तो लगा कि मुझे तो ये लगा कि मैंने गलती कर ली है घर से निकल कर। इतनी मुझे सफोकेशन होने लगी, बल्कि गाड़ी में तो इसी लगा हुआ था, लेकिन गर्मी की शिद्दत क्या कहते हैं, लग रहा था जैसे जून जुलाई, जो मई जून में नहीं होती जुलाई तक गर्मी पड़ती है वो वाली गर्मी थी। लेकिन फ़िलहाल अब हम निकल पड़े थे, तो हमने कुछ चीज़ें जो लेनी थी वो तो लेनी ज़रूर थी। तो अब कहते हैं ना कि बाहर निकले बगैर गुजारा भी नहीं था। तो यहाँ पर हम फाइनली यहाँ पर आ चुके हैं। तो रास्ते में तो आपके ना कि ट्रैफिक में कुछ कमो पेशी आई हो गर्मी से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं जा ज़रूर रहा है। और यहाँ पर जी फाइनली हमने पैकेजेस नज़र आ गया है, और हम यहाँ पर अच्छा पैकेजेस का रास्ता उन्होंने बहुत नीट कर दिया है। पहले बहुत ही मुश्किल से हम ना पैकेजेस जाते थे, इतना लंबा मतलब चक्कर काट के। जहाँ हम 10 मिनट में पहुँच जाते ना पैकेजेस, हमें पूरा आधा घंटा पौना घंटा लग जाता था जाने में, और वापसी का घंटा। वापसी में जब हमने आना होता था तो घंटे से ज़्यादा लग जाता था। तो फ़िलहाल अब जब से रोड्स बनी है ना, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है और सफ़र भी बहुत आसान हो गया है। अब हम आराम से पैकेजेस पहुंच जाते हैं। तो पैकेजेस में पहले से लोग इतने ज़्यादा आए हुए थे, इतनी ज़्यादा पार्किंग में गाड़ियाँ थीं। और यहाँ हम सबसे पहले नीचे हम जाएंगे। हमने पहले सोचा कि हम जाएंगे सीधा $1 शॉप पे, लेकिन रास्ते में हमें अलमास नज़र आ गया। तो हमने कहा क्यों ना हम अलमास चले जाएँ और देखिए यहाँ पे क्या हालात चल रहे हैं। लेकिन अलमास में सेल तो लगी नहीं हुई थी, तो फिर हम $1 शॉप पर आ गए हैं। और यहाँ पर तो जो सी भी चीज़ आप देखें ना तो आपको अच्छी लगती है। अच्छा ये वाला ब्लू वाला सेट है ना, मैंने ऑनलाइन चेक किया था तो इतना एक्सपेंसिव आ रहा था। मैंने कहा था तो घर के लिए ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें 280 और 275 की चीज़ें सब पड़ी हुई थी यहाँ पर। और फाइनली ये मैंने बच्चों का सामान सारा ले लिया है, क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ ना $1 पर मुझे इसमें बच्चों का सामान नज़र आता है। इस दफ़ा तो अम्मी ने मुझे कहा था कि 2 घर के लिए डब्बे लेके आना। यहाँ से डब्बे मुझे नहीं मिले और बाकी हर चीज़ नज़र आ रही थी। तो मैंने कहा, अम्मी ने कहना लगता है कि तुम गई ही नहीं वहाँ पे। तो चलें जी। अब मैंने कहा अम्मी को मैं बता तो दूँगी, नेक्स्ट टाइम मम्मी के 2 या 4 डब्बे ले जाऊँगी। तो जब आपने कोई चीज़ जहाँ से लेनी होती है ना, वहाँ से आपको मिलती नहीं है, मैंने यही हिसाब लगाया है। और जब आप उसको लेने चल जाओ वो तो वहाँ पे होती ही नहीं है। तो यहाँ पर जी बच्चा पार्टी से हमने कुछ गिफ्ट्स लेने थे, वो हमने ले लिए हैं। और अच्छा अंदर बनाने की मैंने वीडियो बनानी थी, लेकिन हर इंसान की प्राइवेसी होती है, तो मुझे पब्लिक प्लेस पे ज़रा वीडियो शूट करना बड़ा अजीब सा लगता है। तो फ़िलहाल हमने यहाँ पर जितना मुझसे शूट हो सका मैंने वो भी किया था। तो यहाँ हम लिफ्ट से नीचे आ रहे थे, तो मुझे ना बाहर का व्यू इतना अच्छा लग रहा था ना, तो मैंने कहा चलें यहाँ से एक ना छोटे सा क्लिप ले लेते हैं कि लिफ्ट नीचे जब आती है ना तो बड़ा ही मतलब अच्छा व्यू लग रहा था ये वाला। तो यहाँ पर जी फाइनली हमारी शॉपिंग तो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर हमने कहा है कि टाइम वेस्ट किए बगैर अब हम घर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ मैं जब बाहर आई ना, तो हम ऑपोजिट डोर से बाहर आ गए थे। मतलब निकलना हमने किसी और डोर से था, किसी और डोर से गए थे हम। तो फिर हमने डिसाइड किया, ओ हमने तो कुछ खाना पीना था। फिर वापस हम दोबारा फूड कोर्ट गए, और वहाँ जाके ना फिर हमने ये खाना खाया, क्योंकि हमने कहा पहले हम कुछ खा पी लेते हैं उसके बाद घर जाएंगे। तो आप ये हिसाब लगाएं, ऑल द वे हम दोबारा वापस आए थे। तो यहाँ पर जी हमने फिर अपनी एक बर्गर शर्गर ऑर्डर कर लिए थे, और यहाँ पे मैं आराम से अपना बर्गर को एंजॉय करूँगी। फूड कोर्ट में पैकेजेस के अगर आपको बैठने की जगह मिल गई है ना, तो मुझे लगता है वो लकी हैं। वरना तो मैंने मोस्टली टाइम ना मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने खड़े होकर ही खाया। और यहाँ मैं ना वो जो भी अपना होता था ना खाने पीने का सामान, वो हम गाड़ी में ले आते थे, गाड़ी में बैठ के खाते थे। तो लेकिन अगर आपने खाने के बाद दोबारा शॉपिंग पे भी मतलब एक और राउंड लेना हो शॉपिंग का, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है। हाँ अगर आपने खाने के बाद सीधा कार में बैठना है या घर जाना है, तो वो फिर ठीक है कि आप कार में बैठ के खा लें। अदरवाइज़ तो पैकेजेस में तो बैठने की भी जगह नहीं होती, फूड कोर्ट में इतना रश होता है। तो फ़िलहाल हमें तो यहाँ पे जगह मिल गई थी, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ा था। हम ना वीकेंड पे नहीं गए थे, हम वीक्स डे पे गए थे। और ऐसा लग रहा था जब हम वहाँ पे गए कि हम वीकेंड पे ही आए हैं। यानी पैकेजेस के रश में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता शॉपिंग मॉल के। लोग ज़्यादातर विंडो शॉपिंग करने के लिए आए होते हैं शायद,
और नहीं, मैं ये नहीं कहती सारे ही, लेकिन मोस्टली वहाँ पे लगता है विंडो शॉपिंग करने आते हैं या सिर्फ फूड कोर्ट के लिए आते हैं और या बच्चों के प्ले एरिया के लिए आते हैं। तो अब फाइनली जी हमने खा पी कर ना हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। तो गाड़ी हमारी थोड़ी सी दूर खड़ी हुई थी, तो हमने कहा चलें जी अब चल के जाना तो पड़ेगा ही। मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि कार यहाँ पे ले आओ, कहती वापस लेकर आऊँगी तो बहुत लंबा चक्कर पड़ जाएगा, तो आप ऐसा करें हमारे साथ ही चलें, हम साथ जाके ना गाड़ी में बैठ जाते हैं। मैंने कहा ये भी बात ठीक है। तो यहाँ पर जी पैकेजेस में आप रश देखें कितना ज़्यादा रश है, और लग रहा है आपको कोई ये में कोई वीकडे है। मैं कहती हूँ आजकल तो आप बाहर निकल जाए ना तो वीकडे तो कोई भी नहीं होता, सारे वीकेंड ही होते हैं, मतलब इतना रश होता है और हर जगह आपको मतलब बड़ी भी नज़र आती है। तो फाइनली जी अब हम अपनी कार की तरफ आ गए हैं और अब हम ये कार पे बैठने लगे हैं और फिर हम घर चलेंगे, क्योंकि हमने अपनी पेट पूजा तो कर ली है। तो फेस का मेरा मतलब ना गर्मी की शिद्दत से मेरा फेस इतना ज़्यादा वो कहते हैं ना रेड होने लग गया था। तो अब हमने कहा चलें जी टाइम वेस्ट किए बगैर घर की तरफ चलते हैं। गाड़ी इतनी गर्म थी, मतलब छाँव तो होती नहीं पैकेजेस में, सीधी सी बात है। पूरा जिनका पार्किंग एरिया है ना वो सारा का सारा ही ना कहते शेड तो डला ही नहीं हुआ, ओपन एरिया है, मतलब आपको स्काई नज़र आता है। तो वहाँ पे तो धूप तो गाड़ी में जब पड़ती है ना, गाड़ी इतनी गर्म हो जाती है ना कि उसको ठंडा होने में भी टाइम लगता है जब हम एसी ऑन करते हैं। तो यहाँ फाइनली जी हमने वो जो 100 रुपीज़ पे करने थे वो हमने पे किए हैं और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में जाते थे मैं सोच रही थी कि आज हम जल्दी फारिग हो गए हैं पैकेजेस से, वरना हम जब पैकेजेस जाते हैं ना तो हम अगर सुबह 12 बजे गए हैं ना तो हमें शाम के 6 से 7 आराम से बच जाते हैं। देखिए इस दफ़ा हम जल्दी इसलिए फारिग हो गए थे क्योंकि हमने सिर्फ फोकस सिर्फ उसी शॉप पे किया था जहाँ पे हमने जाना था। लेकिन हो सकता है हम इससे जल्दी फारिग हो जाते अगर हम $1 शॉप पे ना जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम पहले $1 पे चले गए थे, उसके बाद हम गए थे बच्चा पार्टी पे। तो मैंने क्या शॉपिंग की है वो भी आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर घर तो आ गई थी, उसके बाद इस शाम में ना मुझे बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आई थी। तो मैंने बाहर जाके देखा तो कपड़े ज़मीन पे गिरे हुए थे, मैंने वो उठा के रखे हैं। उसके बाद मैंने देखा कि मेरी एक प्यारा सा बच्चा मेरा जो कि बुबू है वो यहाँ ना मुझे नज़र आया है। ये बैठा, ये खड़ा हुआ था, ये देखें, ये कहीं ना वॉशरूम की खिड़की ओपन थी तो वहाँ से बाहर निकल गया। हवा आकर ओपन की थी इसने, वहाँ से भाग गया बाहर। और ये मैं तब से इसको ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं रहा था। और ये देखिए यहाँ पर इसने शो मचाया हुआ है, प्लॉट में कोई ना कोई यहाँ पे कैट ज़रूर है जिसको देख के ये बहुत ज़्यादा बोल रहा है। तो मैंने देखा तो वो झाड़ियों में कैट की ना मुझे जैसे आवाज़ आई। मैंने कहा मैं टाइम से ही आ गई हूँ, वरना बुब्बू को बहुत ज़्यादा मार पड़ जानी थी, क्योंकि यहाँ बुब्बू को मार पड़नी थी या उस बिल्ली को मार पड़नी थी, बिल्ली को जो भी थी। तो बुब्बू को मैं कह रही हूँ चलो बुब्बू घर चलो, वापस चलो। अब वो चला गया जो भी था उधर। तो बुब्बू पहले तो रजामंद नहीं हुआ और फिर आखिरकार इसने मेरी इज़्ज़त रख ली और मेरी बात सुन ली। तो मैंने कहा नीचे मत उतना, ठहरा मैं तुम्हें पकड़ती हूँ। तो चुप करके बैठा रहा, जबकि आपको पता है ये बुब्बू बहुत अग्रेसिव कैट है मेरी। और कहना से मेरा मान लिया, मुझे यकीन नहीं हुआ था, तो मैंने इसको ऐसे करके पकड़ लिया प्यार से। तो अब इस मेरे से अंदर जा रहा है और शराफत का इसने मुजाहरा किया हुआ है। तो जी देखें जी, मेरी जो बुबू है ना इसको अब मैंने अंदर कैद करना है और मैं सबसे पहले जाके ना मैंने वॉशरूम की ना विंडो को क्लोज़ करना है ताकि वहाँ से दोबारा वापस बाहर ना आए। क्योंकि अगर उसने किसी कैट को देख लिया हुआ ना तो उसने वापस बाहर ज़रूर आना उसको मारने के लिए या ख़ुद मार खाने के लिए आ जाएगा। तो इसी के साथ ही मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। आपने बताना है कि मुझे आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा तो आपने लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।